सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ वर्क एनर्जी पावर से। तो क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ वर्क एनर्जी पावर क्या कह रहा है कि अ 2 kg बॉल इज थ्रोन अप विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकंड एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, एफबीडी बना लेते हैं भाई। ये 2 kg की बॉल है तो 2 kg लिख लेता हूँ। इसको 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, 10 मीटर की हाइट तक वो गई है, 10 मीटर लिख देता हूँ। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी। हाउ मच द एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय एयर ड्रैग एक्टिंग ऑन अ बॉल ड्यूरिंग द एनर्जी। मतलब एसेंट का मतलब ये है कि ऊपर जाते टाइम पे एक्चुअली में जो एनर्जी है वो कितनी डिसिपेट हुई होगी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी को वर्क के टर्म्स में देखा जाता है, जूल ही होती है। हाँ, तो जूल है, एनर्जी है, तो मतलब कि वर्क को ही पूछ रहा है। एनर्जी मतलब वर्क ही पूछ रहा है, तो वर्क ही क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी ही वर्क है। सो अपन को ये तो पता है वर्क डन बाय टोटल जो होता है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन टोटल क्या होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई ज़्यादा कुछ फोर्स अगर अपन को नहीं भी पता है, लेकिन अगर कोई बॉल ऊपर जा रही है तो नीचे की तरफ में ग्रेविटी खींच रही होगी, तो एक ग्रेविटी का वर्क डन तो आएगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स है वो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख देते हो, प्लस ऊपर जा रही है, रुक रही है, तो मतलब कुछ ना कुछ एयर ड्रैग का काम आया होगा, तो वर्क डन बाय एयर लिख देते हो। वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को इस साइड से स्टार्ट करूँ तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो कितना जाएगा भाई? ऊपर कितनी चली गई वही होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mgh, तो उसको लिख लोगे mgh माइनस नहीं प्लस वर्क डन बाय किसका? एयर के साथ में, इज इक्वल टू जो कि ये पूछ रहा है कौन सा, एयर ड्रैग वाला, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। अब फाइनली तो इसकी वेलोसिटी भाई ऊपर गया है तो जीरो हो गई, एसेंट के टाइम पे बताना है तो ये तो जीरो हो गई, तो खाली बची कितनी? हाफ एम यू स्क्वायर, तो लिख देते हैं हाफ एम यू स्क्वायर। अब ये वाली जो टर्म है वो इस साइड अगर आ जाएगी तो माइनस ऑफ एम जी एच हो जाएगा, इज इक्वल टू वर्क डन बाय एयर हो जाएगा। सिंपल, बस ये इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू भर दो। एम की वैल्यू कितनी? 2 kg है। फाइनल में वेलोसिटी का स्क्वायर कितनी, मतलब इनिशियल में वेलोसिटी का स्क्वायर कितनी थी? 16, तो 16 इंटू 16 हो जाएगी, माइनस मास कितना है 2 इंटू जी कितना है 10, और हाइट कितनी है 10 मीटर तक है। बस इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर अपने हाथों में होगा। 2 से 2 गया, 16 इंटू 16, तो यहाँ कर लेते हैं 6 चंग 3 7 8 9 96 मल्टीप्लाई 1, तो 6 5 1 2 256 माइनस ये हो जाएगा अपना 200। तो 256 में से 200 गए तो कितने बचेंगे? 56 ही बचेंगे। तो कितना हो जाएगा भाई? जूल में तो 56 जूल ही कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नॉर्मली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, लेकिन वर्क डन टोटल, कंजर्वेटिव भी नॉन कंजर्वेटिव। सो ऑप्शन नंबर 6। इफ़ यू लाइक सेकंड, मतलब इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।